Okay, question. Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the हैं? names of God. Elohim, El, Ilah, Allah. ये वर्ड लिखा हुआ है. मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं, बन तो नहीं रहा वैसे. ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है. चलिए मलिक साहब को ले लेते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या क्या है, कॉमन वर्ड है? प्रॉपर नेम है. प्रॉपर नेम है ना. और आपको तो ये पता ही होगा कि इस्लाम जो है वो हजरत आदम से आया है. जी जी. रुको, मैं जाकिर नायक का एक आर्टिकल आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको. ये देखो, अल्लाह मेंशन इन अदर स्क्रिप्चर्स. ठीक है भाई, डॉक्टर जाकिर नायक. Okay, question. Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? अब सवाल है कि अल्लाह मेंशन है क्या नहीं. ठीक है, अब इसकी चालाकी धोखेबाजी देखो. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. ये अरे एडम साहब आपके सामने है, जूम करूं क्या? सर मैं मतलब जूम करे, झूठ यार, कितना झूठ बोलते हैं साला. लो, मैं लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ. जी जी. Allah is the most appropriate name of God in the Quran. Is the Allah mentioned in other religious scriptures beside? इसका जवाब देखो. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. हाँ, अब देखो इसने क्या गेम खेला है. एलोहिम, एल, इला, अल्लाह. वाह रे, वाह रे. मलिक साहब, ये इसने पहले जोड़ के अल्लाह बनाया. ये पहले वाले 3 हाँ, पहले वाले 3 जोड़ के अल्लाह बनाया. नहीं जोड़ा नहीं है. लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है एलोहिम, एल, इला, अल्लाह. ये वर्ड लिखा हुआ है. मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं, बन तो नहीं रहा वैसे. ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है. थैंक यू. देखो बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है. जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो. क्या कहता है? मैं तो ऐसे जाकिर नायक को मैंने उसकी काफी देखी है. मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की. मैं बैठ के देखता रहा हूँ. वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है. उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं. नहीं, ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं. बाइबल का तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है. देखो क्या लिखता है. In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ठीक है, क्या refer कर रहे हैं? एक सेकेंड, ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें. In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी गेम किया क्या? नहीं, गॉड अल्लाह है. एलोहिम इज अल्लाह देन. तो जहां पे एलोहिम होगा मैं उसे अल्लाह लिख सकता हूँ. इसका मतलब है साहिल भाई, इससे वैसे कबूल कुछ मत करवाना, क्योंकि वहां पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ. मुझसे कह रहे हैं आपके जाकिर नायक के आर्टिकल के मुताबिक जहां पे फिर एलोहिम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ. हाँ, उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं. बेहतरीन. डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64. आइए पढ़ते हैं मिलके. साहिल साहब, ये जाकिर के आर्टिकल में चल रहा हूं मैं. ओके, हाँ ठीक है. ओके. नहीं, अब उसके आर्टिकल के मुताबिक आप कर सकते हैं. हाँ, मैं वही करने लगा हूं. डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64. देन द लॉर्ड विल स्कैटर यू अमंग ऑल पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड देयर यू शैल सर्व द गॉड्स व्हिच नाइदर यू नॉर योर फादर हैव नोन, वुड एंड स्टोन्स दे आर मेड ऑफ. सर, ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है, ये एलोहीम है. दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूं. Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर. ले सर आपके सामने. अब ये ले सर, ये आपके सामने आया. अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था. ये ले सर, ये इंटरलीनियर आ गया. ले सर, ये आपका इंटरलीनियर आ गया. ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा. पहला यहोवा स्कैटर करेगा. यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज, जो कि उनका है याद है वाहे, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु विल बी.
This is the translation of Yahuwah. Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim. क्या लिखा हुआ है? ELOHIM. Elohim. पढ़ा जा रहा है ये? जी Gods of other which neither you have known nor your fathers, made of wood and stone. सर अल्लाह स्टोन का बना हुआ काला पत्थर है. बाइबल में बताया गया है कि तुम्हें जब स्कैटर करेगा तुम्हारा खुदा, जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहे पे नहीं चलोगे, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा रब यहोवा तुम्हें बिफर देगा दुनिया के अंदर, जहां पे तुम एलोहीम की पूजा करोगे, ऐसे एलोहीम की जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होंगे, जिसको ना तो तुम्हारे बापों ने पता है, जाना है, ना तुमने कभी जाना है. एलोहीम अगर जाकिर नलायक के मुताबिक अल्लाह है तो मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज बाइबल कहती है कि जो एलोहीम की जो तुम पूजा करोगे उसको तुम लोग जानते ही नहीं हो, और तुम लोगों की यहोवा की बातें ना मानने के ऊपर तुम्हें बिफर दिया जाएगा, तुम्हें फैला दिया जाएगा, और तुम इस किस्म के खुदाओं की परस्तिश करोगे जिसको तुम और तुम्हारे आबा अजदाद कोई नहीं जानते. सर क्या करूं जाकिर नलायक का? यहाँ गलत कहा है वैसे उसने, ये गलत कहा है उसने? उसको मिस्टेक हो सकता है उसे पता ना चला हो. अच्छा 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 वो भी इंसान ही है, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती, अच्छा गलती नहीं हो सकती. अच्छा. और धोखेबाजी भी हो सकती है ना. नहीं, उन्होंने धोखेबाजी से ये नहीं वो किया जाकिर होगा. नलायक है जो जगह जगह बाइबल की वर्सेस छाप रहा होता है अपनी डिबेट हाँ. दिखाते हुए. उसको ये गलती होगी. उसे पता नहीं है कि बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 31 टाइम्स एलोहीम का वर्ड आया है, जिसमें आप लोगों की अरबी ट्रांसलेशन में सिर्फ 28 मरतबा आपने ट्रांसलेट किया अल्लाह, बाकी 3 मरतबा आपने अल्लाह ट्रांसलेट ही नहीं किया. क्यों? एडम सीकर, तुम्हें इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है? जाकिर नाइक को तो कोई नहीं पूछता उसे इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है. अरे 31 क्या दफा कहते हो आया मलिक साहब? एलोहीम, लेकिन सिर्फ 28 दफा अल्लाह ट्रांसलेट किया अरबी बाइबल में. क्यों? क्या कहेंगे मलिक साहब? मैं ये कहूंगा कि जाकिर नायक से गलती हो गई है. चलो ये देख क्या कहता है आगे. The im in the ending is a plural of honor, and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah as Allah. ई कैसे चेंज किया उसने? ई कैसे चेंज किया है? इलाह को अल्लाह कैसे बनाया? इलाह इलाह इलाह. इलाह simply means, इलाह is Greek word for God, simple God, God, God. इलाह वो pagan God भी हो सकता है, वो मोहम्मद का God भी हो सकता है, वो कोई भी, यानी God is simple. जिस तरह जब आप कहते हैं भगवान, it does not means, हाँ, it does not means कि कौन सा वाला भगवान, right? हिंदी में लफ्ज़ भगवान आता है, right? तो भगवान कुछ किसी को भी आप भगवान कह सकते हैं. मुसलमान अल्लाह को भी भगवान कहते हैं, right? They call it. And but प्रॉब्लम ये है इलाह ई से है. इसी तरह अरबी में लफ्ज है इलाह के इक्विवेलेंट इलाह, अलिफ लाम है. जब अरबी में आप पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा. इलाह वर्ड जो है वो है ये ELAH, इलाह. साहिल साहब, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है अंग्रेजी के अंदर रोमनाइज तरीके से तो क्या लिखेंगे? ला लिखेंगे. ELAH, इलाह. दिस इज इलाह which simply means God, irrespective के कौन सा God. जनरल टर्म है. उसको अल्लाह कैसे बना रहा है साला? इसका इक्विवेलेंट वर्ड अरबी में इलाह मौजूद है. अरबी is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. अरबी थी ही नहीं, इन्हीं लैंग्वेजेस से तो बनी है ये. तो ये कितना झूठ है यार साला, कितना झूठ है यार. यार झूठ की भी लेवल होती है. और उफ तौबा, मारो मुझे मारो यार. किधर गया वो मीम? चलाओ. इसका लॉजिक भी देखो ना, इसका लॉजिक भी देखो. इसने बोल दिया कि मुसलमान क्या करते, 2 L यूज करते हैं. ठीक है यार, एल पे चढ़ गया. एल ए कैसे बदल दिया? ई को ए कैसे बनाया? ओ बाप रे बाप. अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ,
तुम्हारा नाम मलिक है, MALIK है, ठीक है। अब उसमें से मैं अगर L हटा दूं जी तो चलेगा क्या? तो एल मालिक लग हो जाएगा जाएगा। साहिल साहब। लेटर की हेरा फेरी चलती है ऐसा? उससे आप नहीं सेम रहोगे? नहीं मलिक जो है माइक, माइक बन जाएगा ना, माइक। जी फिर या मल्लिक बोलूं आपको, मल्लिक बोलूं अभी से? नहीं नहीं ना, तो ये इस तरीके से धोखा देता है, ये गलती नहीं है, इसको धोखा देना कहते हैं भाई। तो ये जो जाकिर नाइक है इसको इसको पता है ये सब ये इसके बाद भी जानबूझ के मतलब ऐसे करता है कि वैसे ही इसका मतलब इतना बिलीव अरे करता है ये इस्लाम भाई, में। आप बोलो कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहता है, वो इस तरीके की गलती होगी क्या? ये धोखेबाजी होगी? इसको नहीं गलती नहीं कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर वो तो इस्लाम को इतना अच्छे से फॉलो करता है, इतना मानता है, तो वो ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है या फिर क्योंकि अपने इस्लाम में इस्लाम झूठ से बोलना प्यार करता हलाल है? है। क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, अगर आप इस्लाम को प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हो नहीं तो। बता दो एडम साहब, मलिक को अच्छा क्योंकि इंसान है। इस्लाम में झूठ बोलना एब्सोल्युटली हलाल है, अगर आप वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए फैला रहे हो। पता है आपको इस बात प्रचार का? का नहीं आप दावत करने के लिए। फैलाने के लिए। नहीं ये तो मैंने नहीं सोचा। फिर से एक सोचो फिक्र आपको दे रहे हैं मलिक साहब, गहराई से सोचना इस बारे में। अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है। लगी समझ? जी जी मैं देखूंगा। चले, बहुत मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।